हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जिंदगी एकदम मस्त होगी, काम धंधे में एकदम व्यस्त होंगे। ससुराल कभी खट्टा कभी मीठा होता है, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी कभी सुख कभी दुख में होता है। कोई भी इंसान है, कभी खुशी में रहता है, कभी दुख में रहता है। पता तो रहता है कि कभी खुशी कभी गम जिंदगी का एक है ये हिस्सा। किसी भी इंसान को कभी दुखी में कभी सुखी में वो रहते हैं। कोई इंसान कभी एक बराबर नहीं रहता है, चाहे बड़े लोग हों चाहे गरीब लोग हों। एक ही रात होती है। कोई का अच्छे खाना से ज़िंदगी गुजरता है, कोई का हल्का खाना से, मगर एक ही रात होता है, दो रात नहीं होता है। मगर इंसान समझते नहीं है ना। वो समझते हैं बड़े लोग कि हमारे जैसे कोई नहीं है, हमारे जैसे कोई नहीं है। अरे भगवान तो एक ही है, ईश्वर है एक ही। कोई कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है। अनेक नाम से उनको पुकारा जाता है। अनाज भी एक ही होता है, चावल एक ही होता है, उसी को रंग बिरंग नाम से पुकारा जाता है। आटा एक ही होता है, उसको गेहूं को बोलते हैं कि ये वो गेहूं है, वो गेहूं है। पानी एक ही है, मगर पानी अब इस ज़माने में पानी का अलग अलग नाम बदलकर पानी को भी ये पानी है तो वह पानी है। पहले का वही पानी गड्ढे में का लोग पीते थे, बारिश में का पानी पीते थे, जाते थे खेती बाड़ी करने के लिए, तो वो पानी कितना मीठा था, शीतल था। हर पल लोगों को रोग से बचाता था। अब तो बोल रहे हैं, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि अरे वो पनिया पी रहे हैं ना, उसी से ये हो रहा है। वो पानी पीने से हड्डी कमज़ोर हो रही है, वो पानी पीने से उसमें कीटाणु हैं, यह है वो है। इस तरह से तो दुनिया बर्बाद हो रहा है, मगर दुनिया समझ नहीं सकती है ना। देखा देखी तो सबको करना ही पड़ेगा, कोई भी है, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है। फिर भी इंसान को नहीं समझदारी, अपने में कटते हैं, मरते हैं। उनको देखकर वो जलते हैं, उनको देखकर वो जलते हैं। यही दुनिया का रीत है, यही दुनिया का रीत है। और सारे बीमारी का घर है। पहले शौचालय के लिए लोग भोर में उठते थे, 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक सब निपट कर अपने अपने काम धंधे में लग जाते थे। वो भोर का हवा पानी ऐसा रहता था कि रोग ब्याह से हर इंसान को बचाता था। वैसे लोग जाते थे 10 कट्ठा 4 बीघा की दूरी पर, तो उन लोग का पैर से चल कर जाते थे, आते थे, तो वो सुबह सुबह को वॉकिंग भी हो जाता था। अब तो घर ही में लाइटिंग है, घर ही में बाथरूम है, हर एक चीज़ घर ही में है। लोग धान का गेहूं का बोझा दूर दूर से काटते थे, ढो ढो कर माथे से लाते थे, गांजते थे एक ठहर। चाहे धान का बोझा होता तो द्वार पर लाते थे, चाहे खेत खरियान में धक्के पीटते थे। अब तो दरिये काटते हैं, दरिये बांध कर ट्रैक्टर से झांझा से ला के दुआरी पर रखते हैं। वो पीटते भी नहीं है, मशीन से पीटते हैं, हार्वेस्टर से दबा लेते हैं खेती में। तो इंसान बीमारी का घर अपने आप से पैदा करते हैं। वो इंसान अपने आप को घर से बीमारी को पैदा करते हैं। कोई नहीं सोच रहा है। गाय भैंस रखते हैं, एक दुक्का लोग, तो वो भी गोबर उठाते हैं, तो वो कपार से नहीं ले जाते हैं, ठेले से ले जाते हैं। 2-1 कट्ठे का क्यों न हो दूरी, वहीं पर ठेले से गिराते हैं। माथे से नहीं बोझ उठा कर ले जाते हैं। तो इंसान दिन पर दिन
कमज़ोर होते जा रहे हैं। हम अपनों के लिए भी कह रहे हैं, हम भी पहले थोड़ी बहुत करते थे बोझा-वोझा, अब तो थोड़ी सा ले देखते हैं 10 किलो 5 किलो तो हमें डर लगता है कैसे उसको लेकर जाए, क्योंकि हमें भी कमज़ोरी हो गया है घर में रहते रहते। 10-12-13 साल हो गया शादी होने, तब से मैं घर में ही रही हूँ। तो देख कर कमज़ोरी धीरे धीरे करना पड़ेगा तो कर ही लेंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर पहले पहले तो नहीं हो पाएगा, पहले जैसे नहीं हो पाएगा। तो इंसान अपना बीमारी खुद पाल रहा है तो दूसरा को क्यों कहे। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।